हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन लर्निंग स्पेस साइंस बाय रचना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस न्यू एनसीईआरटी एडिशन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 क्यूरियोसिटी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे साइंस क्या होती है, क्यूरियोसिटी का रोल क्या है और कैसे एक सिंपल सवाल दुनिया बदल सकता है। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की एक अद्भुत दुनिया। आइए स्टार्ट करते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हम इंसान हैं और हम शुरुआत से ही अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं, क्यूरियस रहे हैं, जिज्ञासु रहे हैं। ठीक है, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है हमारे कि आसपास की चीज़ों को जानना, समझना, कोई चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और उसका क्या रोल है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम बचपन से ही हमारे आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते आ रहे हैं, सराउंडिंग्स को, और क्वेश्चंस हमारे मन में ज़रूर आते हैं और हम पूछते भी हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of your school? क्या आपने अपने प्रिपरेटरी स्टेज जो आपके स्कूल का है, जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास होता है, वो आपने इंजॉय ज़रूर किया होगा। बहुत सारी डिस्कवरी और एक्सप्लोर जो चीज़ें की हैं हमारे वर्ल्ड में, जो आप ईवीएस में पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने वो जर्नी ज़रूर इंजॉय की होगी। As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. जैसे ही आप मिडल स्टेज में आते हो, अब आप 6th क्लास में एंटर कर चुके हो, हम इस फैसिनेटिंग जर्नी, इस रोमांचक जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस सुंदर से संसार में, वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसको समझने की, एक्सप्लोर करने की। ठीक है, एंड फॉर दैट वी हैव न्यू सब्जेक्ट साइंस। और इसी चीज़ के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट आया है जिसे नाम दिया गया है साइंस। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। सो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? तो इस पूरे चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं, साइंस क्या है और साइंस का क्या रोल है। तो इसमें सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी गई है चैप्टर में साइंस की, इसे हम देखते हैं। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। साइंस क्या है? जो साइंस है वो एक सोचने का तरीका है, ऑब्जर्व करने का तरीका है और चीज़ों को समझने का और करने का तरीका है जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, और यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स को ये अनकवर करता है। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। इसे हम एक एडवेंचर के रूप में लेंगे। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। हम इसे एक बिग एडवेंचर के रूप में लेंगे। हम क्वेश्चंस पूछेंगे, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे और ट्राई करेंगे ये समझने की कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना ज़रूरी है, जिज्ञासा होनी ज़रूरी है। हमारे अंदर अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने या समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or vast forest, there is always something new and exciting to discover. चाहे एक मिट्टी का छोटा सा ग्रेन हो या फिर कोई बहुत बड़ी माउंटेन हो, पहाड़ हो, कोई पत्ता हो घास का छोटा सा, या फिर बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू। हमें कुछ हमेशा ही नया सीखने को मिलेगा, डिस्कवर करने को मिलेगा, और एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हम एक्साइटेड ज़रूर होंगे इन चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए। एज यू नो वी ऑल हैव क्यूरियोसिटी। ठीक, have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? आपने कभी रात में आसमान को देखा हो और आपको हैरानी हुई है कि ये तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं या क्यों शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open। और आपने कभी देखा हो कि जो एक फूल है, फ्लावर, वो ब्लूम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आप ने ये सोचकर हैरान ज़रूर हुए होंगे कि क्या इसे पता है कि कैसे ब्लूम होना है, कैसे ओपन होना है।
तो ये सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस हमारे मन में आने चाहिए, यही क्यूरियोसिटी है। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्टीरियस there are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. इतनी सारी मिस्ट्रीज में से कुछ ही मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो साइंस ने हमें हेल्प की है अनरेवल करने के लिए। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। जो सबसे वंडरफुल, सबसे अद्भुत जो चीज़ है विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में, वो क्या है कि साइंस इज़ एवरीवेयर। जो साइंस है, विज्ञान है, वो हमें हर जगह मिलेगी। ठीक। सो from the depths of the ocean, from the depths of the ocean to the vastness of our space, to the vastness of our space, from what is cooking in the kitchen to what is happening in the playground. Some of the most heartbreaking discoveries have often come from unexpected places. समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक, और किचन में खाना बनाने से लेकर प्लेग्राउंड में खेलने तक। प्लेग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, झूला झूलते हैं, इन सब चीज़ों में क्या है? साइंस है। और सबसे जो हार्ट ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैं वो हमें अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से मिली हैं, जहाँ हमने सोचा भी नहीं था, वहाँ से भी हमें इतनी अनएक्सपेक्टेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज मिली हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें डेजर्ट दिखाया हुआ है, ये ओशियन एरिया, बीच एरिया है। ठीक है। और ये इसमें क्या है? अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशियन, और ये गैलेक्सी का व्यू आपको दिखाया गया है। साइंस इज लाइक अ जाइंट अनएंडिंग जिग्सा पजल। आपने पजल खेला हो तो साइंस एक अनएंडिंग जिग्सा पजल है, कभी ना खत्म होने वाला जिग्सा पजल है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। हर एक न्यू डिस्कवरी जो हम करते हैं वो हम उस पजल के एक स्पेस में रख देते हैं जहाँ वो फिट होती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल। क्या आपको पता है इस पजल के बारे में जो बेस्ट थिंग क्या है? देयर इज़ नो लिमिट टू वट वी कैन डिस्कवर। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। तो जो हर एक न्यू डिस्कवरी होती है, जो नॉलेज होती है, वो एक नए क्वेश्चन को, एक नए प्रश्न को जन्म देती है। उससे एक और नया क्वेश्चन सामने आता है और हमें और चीज़ें मिलती हैं करने के लिए और फाइंड आउट करने के लिए। ठीक। Sometimes we find that piece of this puzzle has been put in wrong place. कई बार हम क्या देखते हैं, जो ये पजल का पीस है हमने गलत जगह पर रख दिया है और नीड टू बी रिमूव्ड। हमें इसे हटाने की ज़रूरत है, या इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, या फिर इस चेंज करने की ज़रूरत है इसकी जगह। ठीक। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग टू द वर्ल्ड। नई जो डिस्कवरीज होती है वो हमेशा ही हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज करती हैं। जैसे बहुत पुराने ज़माने में जब साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, तब शायद लोग ये सोचते हो कि जो ये अर्थ है ये बिल्कुल एक पेपर की तरह है। ठीक है। लेकिन बाद में क्या पता चला, जब एडवांस हुई साइंस, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टेलीस्कोप्स आए, और तो हमने देखा कि ये तो एक बॉल की तरह गोलाकार है। तो ऐसे ही होता है कि जो ये हमारी साइंस है, जो ये हमारी डिस्कवर हम करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करती है वर्ल्ड के प्रति। ठीक है। सो एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक को आगे आगे पढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़। आप इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स। अच्छे अच्छे जो हमारे मन में थॉट आएंगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है। एंड सी हाउ सम ऑफ वट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। तो हम देखेंगे उनमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें हेल्प करते हैं। And guess what happens as we discover more and more। और आपने कभी सोचा है, गैस किया है कि हम डिस्कवर करते जाएंगे तो क्या होगा? We start realizing that these ideas all are connected। हम ये देखेंगे कि ये जो सारे आइडियाज़ थे ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। We will start off by looking at our home। हम अपने घर से, जो कि क्या है, हमारा प्लेनेट, हमारी अर्थ है, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। यही एक ऐसा प्लेनेट है अभी तक जो लाइफ सपोर्ट करता है, जिस पर लाइफ संभव है।
एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इसका जो एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो अर्थ है उसके उसमें बहुत सारी अमेजिंग वैरायटीज़ हैं, जो कि प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन द रीजन, जो कि अपनी लाइफ जो कि सर्वाइव करते हैं अलग अलग जगह पर इस प्लानट पे। जैसे ओशियन में आपको फिश दिखेंगे, माउंटेन्स पर आपको पोलर बियर और अलग अलग तरह के वो मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी क्रिएचर हम अलग स्पीशीज़ हैं, और आप देखोगे बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो ये सब इतनी सारी वैराइटीज़ हैं। ऐसे ही प्लांट्स की भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो कि इस अर्थ पर हमें देखने को मिलती हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रोइंग टू अ प्लांट। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक जो सीड है वो प्लांट बन जाता है। जो कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर है वो एक सुंदर सी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, और ऐसी ही बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आपने देखी होंगी। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये ग्रो कैसे करते हैं? ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। देखो इसमें फ़ोटो दिखाई हुई है, पिक्चर ऐसे ये कैटरपिलर है और ये प्लांट ग्रो कर रहा है, काऊ दिखाई गई है, उसका बेबी दिखाया हुआ है, तो ये आप देखिए। तो ये सब चीज़ें ग्रो कैसे करती हैं? सो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमें बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है जो हम खाते हैं, ठीक है? एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और जिस कंट्री में हम रहते हैं वो एक डाइवर्स कंट्री है, उसमें अलग अलग तरह का कल्चर है, अलग अलग तरह की भिन्नताएं हैं, जो कि जिसमें फूड भी आपको अलग अलग तरह का मिलेगा ही। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स एंड देयर मैनी टेस्टी डिशेस। पूरी कंट्री में हमें अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और बहुत सारी डिशेस देखने को मिलेंगी, खाने को मिलेंगी। वट आर दे मेड ऑफ? वे किन चीज़ों से बनी हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट? हम ये कैसे पता लगाएंगे? अलॉन्ग विद फूड, फूड के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें पानी भी चाहिए जीने के लिए। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर एक बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन? आप कभी किसी पडल में, किसी कीचड़ में जंप किया हो आपने जब बारिश हो रही हो? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? आपने कभी सोचा है कि ये बारिश क्यों हो रही है और कैसे हो रही है? Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it, and boils and becomes steam when we heat it? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो वाटर है जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है और आइस बन जाता है, और जब हम उसे हीट देते हैं तो वो बॉयल हो जाता है, उबल जाता है और स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, ठीक है? डू यू enjoy ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर और शोवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? क्या आपने गर्मियों में ठंडे पानी पीना इंजॉय करते हो, और या फिर सर्दियों में गर्म पानी से नहाना इंजॉय करते हो? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हमें इस चीज़ की कैसे समझ है कि कोई भी जो चीज़ है जैसे वाटर है वो ठंडा है या गर्म है? हमें हॉट या कोल्ड के कॉन्सेप्ट को कैसे पता है, का कैसे पता है? वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। चाहे ये वाटर हो या हमारी खुद की बॉडी हो, अगर हमें फीवर होता है, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। तो हम ये समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म। देखो अभी ये फ़ोटो दिखाया हुआ है, इसमें बारिश हो रही है, सन निकला हुआ है और वाटर बॉडीज़ दिखाई हुई हैं, माउंटेन्स दिखाई हुई है जिस पे बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है? देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। अब देखिए हमारे आसपास इनसे भी अलग और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की हैं, जो कि हाँ, जैसे कि जो पेपर है वी राइट ऑन, जो पेपर पे जिस पेपर में हम लिखते हैं, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many things, other things.
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग तरह की, जैसे कि जिस पेपर पर हम लिखते हैं, जो मेटल की है, प्लास्टिक रूलर है, रबर इरेज़र है हमारे बॉक्स में, और जो मैग्नेट है जो बॉक्सेस को क्लोज़ रखता है, और हम जो कपड़े हम पहनते हैं, एक कप है जिसमें हम चाय या दूध लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आप कभी ये सोचो कि ये जो चीज़ें हैं, व्हाट आर दे मेड ऑफ? ये किन चीज़ों से बनी हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स? क्या ये सब चीज़ें अलग-अलग मटीरियल से बनी हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर? हम इन मटीरियल्स को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं? We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. हमारे पास एक unending list होगी questions की, कभी ना ख़त्म होने वाली, हर एक चीज़ के बारे में जो कि अर्थ पर है, जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे इस बुक को. बट वाई लिमिट और क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? तो हम अपने क्वेश्चंस को इस अर्थ तक ही क्यों लिमिट रखें? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड. हम इससे अलग भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, जैसे कि सन के बारे में, द सन, द मून, मून के बारे में, एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, और बहुत सारे मिलियंस जो स्टार्स हैं जो इस आसमान में शाइन कर रहे हैं. Whether you are learning about the structure of a leaf, whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. अब देखो, भले ही आप एक लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हों या कोई डिस्कवरी कर रहे हों कि चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, जैसे हम इंसान हैं एक जगह से एक दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, प्लांट्स नहीं कर रहे हैं, और जो पीनट का सीड है उसकी स्किन को सेपरेट करना, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस. वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट. हम ये आशा करते हैं कि इस बुक का हर चैप्टर आपके स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आपके मन में जो इंक्वायरी करने का एटीट्यूड है उसको और भी ज़्यादा इग्नाइट करे. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और होपफुली आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए. ठीक. इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड, even though you may have not realized, you have already been finding answer to many of your questions. आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर तो आपको मिल भी चुके होंगे. सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग. ऐसा सोचो कि आपका पेन ख़त्म हो गया है, पेन स्टॉप हो गया, राइट नहीं कर रहा, वो राइटिंग नहीं दे रहा है. वट वुड यू डू? आप तो क्या करेंगे? आप यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन. आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? मेरे पेन ने राइटिंग करना क्यों स्टॉप कर दिया? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड. आप शायद ये सोचेंगे कि इसमें जो इंक थी वो फिनिश हो चुकी है. You would then test this guess. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. आप ये गैस को कैसे टेस्ट करेंगे? आप जो वो पेन है उसको ओपन करेंगे और इसके रिफिल को चेक करेंगे, इंक रिफिल को. ठीक. If it is empty, you would know that your guess was correct. If it is empty, you would know that the guess was correct. अगर ये empty है, हो गया है, तो आपका गैस जो आपने आइडिया लगाया था तो वो ठीक है. बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड. तो सोचो कि वो इंक फिनिश ही नहीं हुई है, तो नाउ व्हाट वुड यू डू? तो अब आप क्या करोगे? अगर वो इंक भी फिनिश नहीं हुई है और आपके पेन ने लिखना भी बंद कर दिया, तो अब क्या सोचोगे आप? यू वुड मेक अनदर गैस. आप एक और गैस करोगे. Perhaps the ink might have dried up. शायद जो इंक है उसके अंदर वो ड्राइड अप हो गई हो, सूख गई हो. To test if this gas is correct or not, you will try something else. तो इस गैस को ट्राई करने के लिए आप ये कि ये ठीक है या नहीं, आप कोई और जो मेथड है और जो टेस्ट है वो करोगे. सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. यही एक एग्जैक्ट तरीका है साइंस कैसे काम करती है उसका. द वे यू ट्राइड to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. जो आपने तरीका सोचा कि पेन क्यों ख़त्म हो गया है, और इसका ये जो मेथड था यही है साइंटिफिक मेथड का एक एग्जाम्पल. अब ये जो है एक्टिविटी 1.1, लेट अस थिंक एंड राइट. चलिए सोचते हैं और लिखते हैं, समझते हैं. राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. ऐसी कोई प्रॉब्लम देखिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए. वट स्टेप्स डिड यू टेक? कैसे आपने कितने स्टेप्स जो हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए.
सो साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। साइंस सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज या रट्टा लगाने का तरीका नहीं है। एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ना ही ये एक्सपेरिमेंट्स को और फिगर्स को रटने का या याद करने का तरीका है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस। ये एक तरीका है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए। जो हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर्स ढूंढने के लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे हम साइंस कहते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो ये कौन से स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत होती है, तो हम देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट स्टेप है, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम सबसे पहला स्टेप ये है कि हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे जो हमें या तो इंटरेस्टिंग लग रही हैं या फिर हम उनको जो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। इससे क्या होगा, हमें हैरानी होगी, हम वंडर होंगे और परहैप्स वी थिंक ऑफ तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट स्टेप था ऑब्जर्व करना और सेकंड स्टेप है उसके बारे में क्वेश्चन हमारे पुट करना। देन वी गैस अ पॉसिबल आंसर, तो अब उस क्वेश्चन का हम पॉसिबल आंसर भी ढूंढेंगे। सो वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, हम इस गैस को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करेंगे और मोर ऑब्जर्वेशंस या और अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशंस निकाल कर। वी देन ट्राई टू एनालाइज, तो हम क्या करेंगे इसके बाद, एनालाइज करेंगे, ठीक, रिजल्ट को, एंड टू सी इफ इट इज़ एक्चुअली द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो देखेंगे कि क्या सही में यही था हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन, सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड पॉसिबल आंसर जो उसका निकल कर आया है, और जो आंसर आया वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करिए और एनालाइज करिए जो आंसर है वो सही है या गलत है हमारे क्वेश्चन का। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट कौन है, जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स या न्यू थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। बट कोई भी जो साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है किसी काम को करने के लिए, वो एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, was there too much water। कोई भी आपके घर में आपके पापा हैं या मम्मी हैं जो किचन में खाना बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो दाल कुकर से कई बार निकल जाती है, तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि दाल क्यों निकली है। शायद दाल स्पिल्ड आउट इसलिए हो गई, इसलिए निकल गई है कि उस कुकर में पानी ज़्यादा था। तो ये जो क्वेश्चन आया ये भी साइंटिफिक एटीट्यूड का एक एग्जाम्पल है। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन, थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज़ फ्लैट। एक जो मैकेनिक होता है बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन, वो ये उसके मन में क्वेश्चन आता है कि जो टायर है वो फ्लैट क्यों है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, जो उसमें से एयर है वो कहाँ से लीक हो रही है वो ये चेक करता है। ये भी एक साइंटिफिक मेथड है। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई द लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, और जो एक इलेक्ट्रीशियन है वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि जो लाइट बल्ब है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या स्विच में प्रॉब्लम है या बल्ब ही खराब है। When we try to ask questions, जब भी हम क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं या फाइंड आउट आंसर, तो उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वी ऑल आर इन अ वे साइंटिस्ट, तो हम सब एक तरह से साइंटिस्ट ही का रोल ही प्ले कर रहे होते हैं। अब एक्टिविटी 1.2, इसमें क्या है, लेट अस थिंक एंड राइट, चलिए सोचते हैं और लिखते हैं। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। डेली लाइफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करो जिसमें आप किसी को साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए देखते हो। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, सिचुएशंस हैं जहाँ हम जानते हुए या ना जानते हुए भी साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर रहे होते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe.
जैसा कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं कुछ हद तक, तो लर्निंग साइंस को लर्न करना हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है, कैपेबिलिटी को, हमारी क्षमता को बढ़ाता है, सॉल्यूशंस जिससे हम ढूँढ पाते हैं बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स का, और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो यूनिवर्स में हैं, उनको भी हम सॉल्व कर पाते हैं, जो कि हमें साइंस से लर्न करने पर पता चलती हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को अच्छे से समझने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस। जो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारा क्यूरियस होना। हम क्यूरियस ही नहीं होंगे, हमारे मन में इच्छा ही नहीं होगी चीज़ों को जानने की, तो आगे वाले स्टेप्स तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग स्कीनली, तो हमारे आसपास की चीज़ों को हमें अच्छे से समझना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होंगे, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, हमारे मन में क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे, आस्किंग हाउ एंड वाई, कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डो नॉट नो। ये बात हमेशा याद रखो, जो ये संसार है, ये दुनिया है, ये वर्ल्ड है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है जो हमें अभी तक पता ही नहीं है, और जिनको हम एक्सप्लोर करने के लिए वेट कर रहे हैं। एक्टिविटी 1.3, इसमें क्या है? इफ़ यू हैव टू आस्क वाई, अगर आपके मन में क्वेश्चन है, आपको ये पूछना पड़े कि क्यों, किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे उसमें? ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो ये पता लगाने की कोशिश करो कि आप वो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता लगा सकते हैं। साइंस इज़ रेयरली डन अलोन, बहुत कम ऐसा होता है हम साइंस के क्वेश्चंस, साइंस को हम अकेले कर पाएँ। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड अराउंड वर्क टुगेदर ऑफन इन अ लार्ज टीम्स। जो साइंटिस्ट खुद होते हैं, वो भी अलग-अलग जगह से एक साथ मिलकर काम करते हैं एक टीम के रूप में। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर टू आंसर योरसेल्फ, तो अगर आप खुद से अकेले किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। ये हमेशा ही मज़े की बात होती है कि हम चीज़ों को एक ग्रुप में सब एक साथ मिलकर एक्सप्लोर करें। तो देखो, इस फोटो में दिखाया गया है, बच्चे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ग्रुप में मिलकर, तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 क्लास में ही हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट वरी, यू आर ऑलवेज एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। आप आने वाले जो ये 5 साल हैं, इनमें आप साइंस को पढ़ोगे, साइंस की जर्नी को समझोगे, और आपको अगर ये अच्छी लगती है जर्नी, तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 11th-12th में आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, ठीक है? अब बच्चे देखो रेन में कैसे झूमते हुए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। तो आपको वाइज पर्सन बनने के लिए वाइज पर्सन बनना ज़रूरी, क्वेश्चंस पुट करना ज़रूरी है, तभी आप वाइज बन पाएंगे। इसीलिए जब तक आप चीज़ों का पता ही नहीं होगा आपको, आपके अंदर क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आप एक वाइज पर्सन तब तक कैसे बनोगे? मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, Much like children enjoying the rain, science is all about your joyful exploration. साइंस एक joyful exploration है, जैसे कि आप रेन में मस्ती कर रहे हो, ये भी साइंस है। एन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, अपनी जो साइंटिफक जर्नी है उसको आप इंजॉय करिए, एक्सप्लोर करते रहिए, एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। और कभी ये क्वेश्चन पूछना आप ना छोड़िए, और जो इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में मिस्ट्रीज़ हैं, उनके क्वेश्चंस आप पूछते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप तैयार हैं इस एक्साइटिंग जर्नी को समझने के लिए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ क्या समझाया गया है कि साइंस क्या है, साइंस हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, और साइंस के बिना क्या कुछ नहीं हो सकता है, और हमें हमारे अंदर हर क्वेश्चन को जानने के लिए क्यूरियस होना क्यों ज़रूरी है। तो वही जो है, इस बुक का टाइटल है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। तो अपनी इस जानने की इच्छा को आप बनाए रखिए और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।